हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम आप लोगों के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट लेके आप लोगों के बीच में आए हैं, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। हमारे पीछे लिखा हुआ है पोनोमियल्स। पहले हम समझते हैं कि ये पोनोमियल्स का मतलब क्या होता है, ये कैसे पोनोमियल्स आते हैं, इनके बारे में हम लोग आज समझेंगे क्या होता है। तो देखते हैं, जैसे कि ये लिखा गया है कांस्टेंट। पहले समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। तो ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है। ए नंबर whose value is fixed is known as a constant values। तो कांस्टेंट वैल्यूज में क्या आ जाएगी, जितने भी आपके रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, जितने भी हैं सारे क्या होते हैं, सबकी कांस्टेंट, सब क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 500 हो गया, 1001 हो गया। तो ये जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू बोले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा ही, ये जिस जिस नंबर का मान निश्चित हो, मतलब कि उसका मान निश्चित हो, फिक्स्ड हो, वो बदला नहीं जा सकता। अब बताइए किसी का मान 5 है, अब बताइए वो 5 क्या बदला जा सकता है? आप लिख रहे हैं नंबर में 5, बदला जा सकता? नहीं बदला सकता। अगर कोई 1000 नंबर पे आ रहा है तो क्या मान में बदला जा सकता है? 1000 पे है तो 1000 पे ही रहेगा। तो वही जिसकी वैल्यू एकदम निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, उसको ही बोलते हैं कांस्टेंट। सेकंड चीज आती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होती है कि a variable's quantity whose value is not fixed, फिक्स्ड नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट में देखिए जिसकी वैल्यू फिक्स्ड थी, वेरिएबल्स में क्या था, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, उसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। जैसे कि उसको लिखा जाता है एक्स वाई जेड ए बी सी टी सी, कुछ ये ले लेते हैं। हमारा जो वेरिएबल्स में होते हैं जिसका हम वैल्यू निकालते हैं, उसका मान निश्चित नहीं होता है, वैल्यू निश्चित नहीं होती है, ऐसी जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वेरिएबल्स क्वांटिटीज होती हैं। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अगर हम एक साथ लिख दें, कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को अगर एक साथ लिख दें, तो ऐसे जो हमारे नंबर्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब बहुपद एक्सप्रेशन, मतलब कि लिखने का जो काम होता है, एक्सप्रेस जिस तरह से उसको कर रहे हैं, ये होता है। तो लिखा भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशंस। इससे कनेक्टेड हो तो वो क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। लिखा भी है, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है 3x+2, इसमें मान लीजिए इसको अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लेकर के, और उसमें ऑपरेशंस जो हमारे हैं प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, इन सब सारी चीजों को ले लें, तो जो एक्सप्रेशंस बनते हैं, जो क्वांटिटीज जिस फॉर्म में लिखी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आ गई, तो इन्हीं को अब हम क्या कहते हैं, पोनोमियल्स के टर्म में इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। देखो, पॉली मतलब होता है बहुत, नोमियल्स मतलब होता है पद। तो जितने एक से बहुत सारे पद हो, एक का किसी भी टर्म में, एक्स के टर्म में हो या वाई के टर्म में हो या जेड के टर्म में, वेरिएबल्स के टर्म में हो, जो बहुत सारे पद हो, एक से ज्यादा टर्म हो, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और उसको लिखा कैसा जाता है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस क्या होती है उसको देख लेते हैं। एंड एक्सप्रेशंस a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 डॉट 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 an-1 x n-1 an x to the power n, where a1 a2 a3 क्या है, एक रियल नंबर है। और जो n जो दिख रहा है ना, ये n क्या है, n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और ऐसे एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोलिनोमियल्स। और यहाँ पे एक चीज होती है, a0 जो होगा नॉट इक्वल टू 0, ये क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर तो पोलिनोमियल्स बनेगा ही नहीं।
तो इसीलिए जो a नॉट इक्वल टू जीरो मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। समझ तो जो भी टर्म आपके सामने जो दिख रहा होगा, जो इस टर्म में अगर लिखा गया हो, जैसे कि देखिए ये भी एक टर्म क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। तो वही मैं बता रहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि एक इस टर्म में अगर लिखे गए हों तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स देखिए, पॉलिनोमियल्स जो होता है वो टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म टर्म के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स में होते हैं। जैसे कि मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स में अगर एक होगा, कोई पॉलिनोमियल्स का अगर एक टर्म होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। जैसे कि 5x है, 2x है, 8y है, 9z है, ये z है। तो ऐसे जो टर्म्स होंगे हमारे जिसमें एक ही पद हो, जिसमें एक ही टर्म हो, वो क्या कहलाते हैं, वो मोनोमियल्स कहलाते हैं, है ना। जिसे एक पदी बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक पदी। बाइनोमियल दो पदी, ये तीन पदी। मतलब कि जिसमें दो टर्म्स हो, जैसे कि 5x प्लस 2, 9x प्लस 3, 2 प्लस वाई 3। मतलब कि ऐसे टर्म्स जिसमें दो टर्म्स आते हों पॉलिनोमियल्स के, वो हमारे बाइनोमियल्स कहलाते हैं। समझ गया, जिसमें एक टर्म वो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म वो बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म हो जाए तो क्या कहलाते हैं, तीन पदी। जैसे देखिए इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, एक एक दो तीन, एक दो तीन। तो ऐसे जो टर्म्स आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदी बोलते हैं। इसके बाद हमारा चला आएगा मल्टीमोनियल। मल्टीमोनियल क्या होता है, जिसमें तीन से अधिक पद हो। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें तीन से अधिक पद हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमोनियल। क्या बोलते हैं, मल्टीमोनियल। मतलब कि तीन से अधिक, लिख भी देते हैं, तीन से अधिक, जिसमें तीन से अधिक हो। तीन से अधिक में क्या होगा, मल्टीमोनियल आ जाते हैं, जिसमें इस ऐसे टर्म में तुमको आपको देखने को मिल जाए, मैंने एक तीन से अधिक टर्म आए, तीन आए, चार आ जाए, पांच आ जाए, छह आ जाए। अगर ऐसे टर्म्स, इतने टर्म्स आ जाते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे मल्टीमोनियल कहलाते हैं। इस तरह से हम लोग आज हमने देखा कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टर्म कितने होते हैं। अब हम जो देखेंगे वो क्या होगा, वो अब हम देखेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। अभी इसके बारे में अभी हमने देखा था कि बहुपद के कुछ पॉलिनोमियल्स के डिफिनेशंस वगैरह को देखा था कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। और हमने देखा था कि जो टर्म्स के अकॉर्डिंग जो थे, टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल्स को देखा था। अब हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल्स होते हैं जनरल मुख्यतः दो होते हैं, कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऐसे कितने होते हैं और अकॉर्डिंग टू टर्म ये होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या होगा कि देखिए अगर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1 हो, माने उसके घात, किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर उसका घात 1 हो, वो क्या होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब कि क्या हो जाएगा, लीनियर रैखिक बहुपद हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए एक का टर्म क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। ऐसे ही मैंने देखा 5y प्लस 2, इसका भी y का घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी वेरिएबल्स के जो घात होते हैं अगर हमारे एक होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। घात एक तो लीनियर पॉलिनोमियल्स, अगर घात 2 हो जाए तब क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। घात 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, माने द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, एक बहुपदी माने द्विघात समीकरण, इसको द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं। दूसरा चीज मतलब कि इसमें ये क्या है, मतलब इसके घात 2 हो गए, तीन क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपके चले जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देखिए क्या होता है, क्यूबिक ऐसे पॉलिनोमियल जिसके घात 3 होते हैं,
जिसकी घात अगर 3 हो तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं या क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x की जो घात कितनी है, 3 है, यहाँ पे 2 है, x है, 1 है और d है। तो ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्म में आए, अगर ये भी फॉर्म आ सकता है, ax³ प्लस d, वो भी क्या है, त्रिघातीय पोलिनोमियल्स है, मतलब घात क्या है इसके, 3 है। तो ऐसे जो भी टर्म्स में लिखा गया हो जिसकी घात 3 है, जिसके वेरिएबल्स की घात अगर 3, तो वह हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल्स, माने त्रिघातीय बहुपद। अगर 3 से घात अगर अधिक हो, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इनका तो ये इसमें क्या होगा, इसमें 4 घात हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा, 6 घात हो जाएगा, मतलब कि डिग्री से उसकी 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ऐसे जो होते हैं वो हमारे बहुघातीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि 1 डिग्री हुई तो लीनियर पोलिनोमियल, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, 3 डिग्री हुई तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स, 4 डिग्री हुई, 4 से 5 हो गई, 6 हो गई, तो ऐसे जो हमारे होते हैं वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो ये हम कुछ इसको डिग्री के अकॉर्डिंग हमने पोलिनोमियल्स देख लिया। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, जैसे कि मैंने पिछले ही पढ़ा है, फिर मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। जब एक पद हो, जैसे कि 5x मैं लिख दूं, तो ये एक पद हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ये मोनोमियल्स हो गया। अगर 2 पद की बात आएगी, जैसे मैं लिख दूं 2x प्लस 3, इसमें कितने पद हो गए, 2, तो क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल्स हो जाएगा, बाइनोमियल्स हो गया। ट्राइनोमियल्स अगर ऐसे ही 3 पद में लिख दूं, 5x प्लस 3y प्लस सॉरी 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा, 3 पद आ जाएंगे, 1 2 3, तो जिसमें 3 पद आ गए तो हमारा त्रिपद हो गया। मल्टीमोनियल्स क्या होता है, जिसमें बहुत सारे 3 से अधिक पद आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो ऐसे जो आते हैं जितने पद होते हैं वो हमारे पद के अकॉर्डिंग ये हमारे मल्टीमोनियल्स हो गए। तो हमने कुछ देखा कि पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म्स कितने होते हैं, कैसे किस किस टाइप्स में होता है, कैसे उनको एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इन सब सारी चीजों को देखते हैं, देखिए और इसको समझिए। अब इसके आगे हम इसके आगे जो टर्म्स है उसको बताता था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और पॉलिनोमियल्स के बारे में सोचते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए इस पॉलिनोमियल्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि किस वे में पॉलिनोमियल्स लिखे जाएंगे। तो पॉलिनोमियल्स या तो जो वेरिएबल्स होंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, या तो बढ़ते हुए क्रम में कर दीजिए, नहीं तो उसको घटते या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी या तो घटते हुए क्रम में कर दीजिए। और इस फॉर्मेट में अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स को लिख देते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड टर्म कहलाता है, मतलब स्टैंडर्ड टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है वो पॉलिनोमियल्स का। जैसे कि मैंने एक लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया एक्स का टर्म। तो ऐसे डिग्री को अगर डिग्री को किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में बैठा दीजिए, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठा दीजिए, या तो बढ़ते हुए क्रम या तो घटते हुए क्रम में अगर आप लिख देते हैं तो वो जो लिखने के बाद जो पॉलिनोमियल्स जो बनता है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। समझ गए। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया, मैंने एक और लिख दिया है, इस पे 3x⁻³ है, यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, फिर 9 है। तो ऐसे जो टर्म्स में लिखे जाएंगे तो देखिए ये क्या है, ये आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब कि घटते हुए क्रम में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो ऐसे जो टर्म्स ऐसे लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं। अभी तो हमने बस देखा था कि वो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं उसमें एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, जितने भी मतलब कि इंटीजर्स में जो आती है, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि आपका 5 6 8 100 1000 etc, मतलब कि एक वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं।
जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सारे ये आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगर इनकी अगर डिग्री की बात की जाए, अगर देखिए, क्योंकि इसकी डिग्री वन क्या होती है, जीरो होती है। डिग्री कैसे जीरो होती है, जैसे कि 5x है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 टू पावर x टू पावर जीरो। x टू पावर जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो गया। उसी तरह 6x टू पावर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, इसके भी जो डिग्री होगी वो जीरो। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, तो ऑलवेज क्या होगी, हमेशा जीरो ही होती है। क्या बोलेंगे, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। मतलब कि डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। और अब नेक्स्ट जो होगा जीरोस पॉलिनोमियल, देखते हैं क्या होता है। एक पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली एज जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। मतलब कि जीरो, एक ये जो जीरो नंबर है वो क्या होगा, ये जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यों, ये देखिए, अगर मान लीजिए जीरो है, जीरो के साथ एक्स पावर वन ले ले तो जीरो ही होगा, एक्स पावर टू ले लें और जीरो ले लें, टू ही होगा, जीरो ही होगा। जीरो के साथ एक्स की पावर किसी भी नंबर के साथ पावर की कितना भी पावर लगा दे, अगर करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो अगर कोई पूछे आपसे, नोट में देख लीजिए, अगर लिखना होगा तो क्या बताएंगे कि डिग्री हमेशा जीरो पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है हमेशा नॉट डिफाइन होती है, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे 1 था तो भी जीरो, 2 था तो भी जीरो, 100 था तो भी जीरो, 1000 था तो भी जीरो। मतलब कि इसकी वैल्यू हम डिफाइन ही नहीं कर सकते भाई कि डिग्री क्या है इसकी। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी हम जीरोस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, जीरो जीरो होती है, मतलब सॉरी डिफाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है हमेशा जीरो होती है। और ये जीरोस पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री नॉट डिफाइन होती है, डिफाइन नहीं कर सकते, इसे मैंने बता दिया। और जीरोस पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं, मतलब कि जीरो खुद ही एक जीरोस पॉलिनोमियल्स है, तो ये लिखा भी है, ए पॉलिनोमियल्स कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो इज नोन एज ए जीरो पॉलिनोमियल्स। आगे देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बहुत ही अच्छा चीज। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जिस वैल्यूज में किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जिस वैल्यू पे जीरो हो रहा है वही उसका क्या होता है, जीरोस होता है। मतलब कि कोई पॉलिनोमियल्स मान लीजिए कि कोई, मान लो कि ये पॉलिनोमियल्स दिया है 2x² - 8। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या ले लें कि ये पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो जाए। तो हमारे पास एक नंबर है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो गया, तो 8 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस जो पॉलिनोमियल्स है उसकी जीरोस जो होंगे क्या होंगे, 2 होंगे। तो इसी तरह से इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि px is a polynomials if p alpha that value when the polynomial is a zeros। तो अल्फा इज वैल्यू एंड अल्फा इज ए कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि मैंने यहां बताया कि दो एक क्या है, यहाँ पे P2, यहाँ पे क्या कर देंगे P2, तो यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर -8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 -8, 8 -8 यानी कि 0। तो P2 अगर 0 हो गया तो 2 क्या है, 2 इसका जीरोस कहलाएगा। ये हमारे होते हैं जीरोस पॉलिनोमियल्स। जीरोस पॉलिनोमियल्स हो जाएगा तो किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल्स हो जिस टर्म से जिस नंबर पे उसकी वैल्यू अगर जीरो हो रही है, जिस वैल्यू पे उसकी वैल्यू जीरो हो रही है, तो वही उसका क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। तो हमने देखा कि स्टेटर फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, कि अगर असेंडिंग किसी भी वेरिएबल्स को स्टैंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो क्या कहलाता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख लिया कि हमने, जितने भी हमारे नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सारे हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्रीज होती है हमेशा जीरो होती है, ये याद रखिएगा।
फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने देखा कि डिग्री इसकी जो होती है नॉट डिफाइन होती है। क्यों होती है? कि क्योंकि जीरो तो खुद ही एक पॉलिनोमियल्स है, जीरो पॉलिनोमियल्स। अब जीरो पॉलिनोमियल्स आप किसी वेरिएबल्स के पावर लगा करके उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जीरो के जो डिग्री होती है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉलिनोमियल्स के टर्म्स थे, उसको हमने देखा। अब देखिए, अब जो हमारी क्लासेस होंगी अब उसमें हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल्स, किसी भी जो पॉलिनोमियल्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, पॉलिनोमियल्स हैं पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी टर्म में अगर पॉलिनोमियल्स कब होंगे कब नहीं होंगे। देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल्स का पावर 2, मान लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसकी डिग्री देखिए, इसका है पॉजिटिव टर्म है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर पॉजिटिव टर्म में हो तो वो पॉलिनोमियल्स होगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स में डिग्री अगर निगेटिव चली जा रही है, जैसे कि माइनस में चली जाए, मान लो कि आप माइनस लिख देता -1, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होता। हम एक जब पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन भी दिए थे तो हम क्या लिखे थे? n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या था? n क्या था? नॉन नेगेटिव इंटीजर था। इसलिए यहाँ पे कभी भी पॉलिनोमियल्स में उसके जो पावर डिग्री होती है उसको नेगेटिव में नहीं लेते हैं, इसीलिए हम इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में उसको रखते हैं n की वैल्यू। और जब नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा तो हमारे क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। अगर नेगेटिव इंटीजर आ गया उसकी वैल्यू उसके पावर, तो क्या होगा? वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट क्लासेस हम लोग देखेंगे वहां पे हम लोगों को कुछ पॉलिनोमियल्स का सम्स कराएंगे, पॉलिनोमियल्स के कैसे पहचान करते हैं वो पहचान कराएंगे। हमने अभी तक इसकी डिफिनेशन देखी है, इसको समझा है क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगी हमारी उसमें हम आप लोगों को विधिवत एक एक क्वेश्चंस करते हुए समझते हुए कि पॉलिनोमियल्स कैसे हम समझे, कैसे उसकी डिग्री डिफाइन करें, कैसे उसके टर्म डिफाइन करें, उस सारी चीजों को हम आगे क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।